कुछ नहीं रहा। तो मैं ना बाबा जी को अ, जब बहुत तड़पता था ना दीदी, अकेला जाके तो मैं आवाजें लगाता था, अंदर से आवाजें लगानी, बाबा जी जैसे तड़पना, दिल ना लगना, तो आवाजें लगानी। बाबा जी के साथ टूर पे थे दीदी, तो बाबा जी अंदर रूम में थे, तो मैं बाबा जी के चरण दबा रहा था हजूर के। तो बाबा जी सो गए। जब मैं चरण दबाते था तो बाबा जी सो गए। तो मैं उनके चरणों के पास ही बैठा, तो चरणों को देख रहा। ऐसे देखते देखते कोमल कोमल प्यारे प्यारे हजूर के चरण देखते देखते ना, तो मेरे अंदर से तड़प की आवाज आई, वैसे ही बाबा जी ऐसे ही तड़पा अंदर से, जैसे मैं अकेला तड़पता था, अकेला बोल रहा था। जब मैंने ऐसे तड़प के अंदर से आवाज लगाई, जुबान से तो बोला नहीं, बस मेरी अंदर ही अंदर अंदर इससे बात कर रहा था, जैसे पहले करता था इश्क में, वैसे ही पास बैठा हुआ अंदर अंदर ही बात कर रहा था। हजूर सो चुके थे। इतनी देर में दिलबाग जी और नंदी जी सामने खड़े थे। तो मेरा नहीं ध्यान गया, मैं बस देखता, चरणों की ओर देखता रहा, और अंदर से तड़प के बाबा जी बोल दिया। एकदम दिलबाग जी कहते, मेरे को इशारा करा, पीछे देख। जब उन्होंने ऐसे कहा तो मैं ऐसे था, तो एकदम ऐसे देखा, बाबा जी सोए सोए आधा उठ गए। आधा उठ के मुझे और देखा, मुझे कहते हाँ जी। जब उन्होंने मुझे हाँ जी कहा, मैं एकदम चुप, मैंने हाथ जोड़े। मैंने कहा बाबा जी कुछ नहीं, आप जी सो जाओ। फिर बाबा जी बड़े प्यार से मेरी ओर देख के मुस्कुराए और सो गए। मैं इतना अंदर से तड़पा कि तू मुझे ये सबूत दे रहा है, जब जब जहां जहां तू तड़प के इश्क में मुझे पुकारता है, मैं तेरी हर आवाज को सुनता हूँ। जहां जहां बैठा मुझे तू पुकार रहा, मैं वहां वहां तुझे सुनता हूँ। तो ये प्यार के नाते दीदी, ये दिमाग नहीं समझ सकता, बिल्कुल ये ठीक। दिल ही समझ सकता है। तो ऐसे आपके तो ढेर सारे एक्सपीरियंसेस होंगे बाबा जी के साथ दीदी, जो खुद ही लव पर्सोनिफाइड थे। कितना प्यार, जो प्यार आपने लिया है, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जिसने वो प्यार लिया, नहीं जो नहीं, प्यार आपने घर रह के हजूर के पास से लिया। तो आप दो ना वो प्यार हमें। नहीं भैया, ये एक चीज है जो एक्चुअली में ट्रू नहीं है। जितनी प्यार वो अपनी संगत को करते थे ना, मतलब हमको भी पूरा प्यार मिला है, लेकिन कोई प्यार में फर्क नहीं था। वो उनके लिए हम सब एक बराबर ही थे। और संगत के लिए भी जो उनका प्यार देखा, और घर में तो देते ही थे। एक बारी मैंने ये एक किसी ने इंटरव्यू लिया था, उसमें भी बात कही थी कि बाबूजी जो कमरे के अंदर थे वही कमरे के बाहर भी जाकर थे। आए हाय, आए हाय, lived आए। what he preached, and of course love personified थे, जो सदगुरु माता सविंदर जी ने भी फर्स्ट विचार में बोला था अपनी। तो प्यार तो उनका हम सब ने लिया है, और आखिरी श्वास तक उनका प्यार इस दिल पे राज करेगा, और उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। और आए बट आज सदगुरु माता जी भी हम सबको वही प्यार दे रहे हैं, और हमारी इतनी फिक्र करते हैं, और सबको इतना प्यार उनके दिल में भी जो देखा। तो बस मैं तो हर टाइम जैसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनके साथ होती हूँ, लकी हूँ, तो उनमें भी अब बस हर टाइम बाबा जी छलकते रहते हैं, और कोई फर्क नहीं है। ऑफ कोर्स शरीर अलग है, वो एक रूप बदला है, लेकिन अंदर से प्यार वही है, और संगत फील भी करती है। बट हाँ जी, जो बाबूजी थे वो एक रूप अलग ही था वो भी, और उनका प्यार बहुत याद आता है। और एक्सपीरियंस, आप ये सोचो भैया कि एक बार, मतलब मैं जब हॉस्टल में पढ़ती थी मसूरी में, तो बाबूजी मैं 2 साल हॉस्टल पढ़ी मसूरी में। तो बाबूजी साल में 2-3 बार जैसे मिलने आते थे, तो टोटल 2 सालों में 6-7 बार आए होंगे। लेकिन उनके उनकी प्रेजेंस, उन्होंने जितना भी कन्वर्सेशंस थोड़ी सी रखी मेरी फ्रेंड्स से या स्कूल में, जब मैं स्कूल छोड़ रही थी 12th के बाद, जब दिल्ली वापस आना था बोर्ड्स के बाद, मेरी पूरी क्लास ने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज बाबूजी की एक फोटो पे उनका सिग्नेचर लेके हमको चाहिए, पूरी क्लास ने। और अच्छा। बाबूजी तो वैसे इतने दयालु, उन्होंने आई थिंक मेरी क्लास में मे बी 40 स्टूडेंट्स थे, बाबूजी ने उन 40 फोटोज पे खुद साइन करके भेजा। तो कैसे हर एक बेशक वो बच्चे इस क्लास के मेरे ज्ञानवान नहीं थे, बट
बाबा जी के लिए सब एक बराबर थे, तो उनकी भी जिस वजह से विश पूरी की। और अम, आज भी मेरी वो सारी फ्रेंड्स, बाबा जी का प्यार, उनकी बातें, मेरे से जब फोन होता है तो मैं यही सोचती हूँ कि जो इम्पैक्ट उनके प्यार ने इस दुनिया पे डाला, वो यही तो सिखाते रहे कि नफरत से नहीं जीत पाएंगे बट प्यार से जीतेंगे। कितने लोग जो उस वक्त नहीं मानते थे या मिशन का गलत उन्होंने अपने माइंड में कोई इमेज रखा था, बाबूजी ने वो 36 इयर्स में सब कुछ बदल दिया। सब सब इतना कुछ पॉजिटिव हो गए, एंड इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ लव, द लव ही बदल। गेव एवरीबॉडी। मैं दीदी जब बाबा के साथ टूर पे था ना, तो रूम में अब देखो पास था मैं, तो अभी महात्मा चिट्ठी लिखे ना बाबा जी को, तो हर चिट्ठी को बाबा जी ने पढ़ा। और सबसे बात ऐसी लगी, हम हमारा स्वभाव है कि अगर हमें किसी की बात पता चले ना, तो हम 100 जनों को बताते हैं, यार वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, उसने ये करा है ना। बाबा जी ने क्या करा, मैं और बाबा जी अकेले थे रूम में, कोई नहीं था। रात का टाइम था, 12-1 बजे का टाइम होगा मे बी। तो बाबा जी ने चिट्ठी पकड़ी, पढ़ी, उसको ऐसे टोन करा कि कोई और पढ़ ना सके और मेरे हाथों में दे दी। दूसरी चिट्ठी पढ़ी, सारी बात पढ़ी, फिर टोन करा कि जो उस भगत ने अपने गुरु तक वो बात पहुंचाई, वो किसी के साथ वो उन तक ही रही। और हर एक चिट्ठी को हजूर ने अपने हाथों से पढ़ा। वो सोते कब थे, पूरा दिन संगत में, रात को जाते जो जो किसी के वो लेटर्स आते थे, फिर वो पढ़ते थे। तो ये प्यार, क्या प्यार के बंधे हुए थे वो, सिर्फ प्यार ही प्यार उनमें देखा, सिर्फ प्यार ही प्यार देखा। और जहां भी मैं एक जगह था, और जब बाबा जी स्टेज से उतरे ना, तो काफी संगत आ जाती ना पीछे, जब बाबा जी स्टेज से जाने लगते तो संगत सारी इकट्ठी हो जाती। वैसी सारी संगत इकट्ठी हो गई। जब संगत इकट्ठी हुई, बाबा जी जाने लगे, तो बाबा जी ने टर्न कर लिया। पीछे से आवाज आई, बाबा जी एक बार मेरे सिर पे हाथ रख दो, ऐसे आवाज आई पीछे से। तो मैंने देख लिया कि किसकी आवाज है, ऐसे एकदम देखा तो एक बहन थी, सारे संगत में वो बहन खड़ी थी। सच मानो, बाबा जी वहीं से टर्न करे, जोड़े डाल लिए, जब हजूर के नीचे बैठ के चरणों में जोड़े डलवाए, तो वो हजूर टर्न करे, सीधा उसी बहन के पास गए, उसके सर पे हाथ रखा, और उसी टाइम वापस आ गए। एकदम हैरान, तेरा इश्क क्या है, तू बैक भी है तेरी, फ्रंट उधर है, और फिर भी तेरा इश्क इश्क को पहचान रहा है, कि तेरा वो प्यार खींचे चले जा रहा है, सीधा उनके पास जा रहे हो, सीधा उसी के सिर पे हाथ रख रहे हो जिसने पुकारा है तुझे। और प्यार ही प्यार था, उनका सारा जीवन सिर्फ प्यार रहा। और प्यार कोई, इसीलिए बाकी दीदी जो 36 सालों में जिनके मनों में भी नफरत थी ना मिशन के प्रति, वो भी वही। इनको देख के ही मोए जाते थे। इनको देख के ही, बस इनकी एक झलक से ही मोए जाते थे। यार वो मुस्कुराते कितना प्यारा है, ये देखते कितना प्यारा है। अभी कुछ नहीं कहा ना, बाबा ने संदेश दिया होता था कि नंगार को जान लो, कुछ कर लो। यार वो कितना प्यारा मुस्कुराते हैं, कितने प्यारे हैं बाबा जी, इसी बात पे मोए जाते थे। बिल्कुल, मेरे को एक बात याद आ रही है, मैं जब स्कूल में थी तो मेरी एक हाँ, फ्रेंड, उसकी छोटी सिस्टर, काफी छोटी होगी, 6-7 सालों की, तो उस फ्रेंड ने आके मुझे बताई ये बात कि समता तेरे को पता है, तब वो ऑब्वियसली ऐसे एड्रेस करते थे कि जब तेरे पापा टीवी पे आते हैं तो मेरी छोटी सिस्टर भाग के आएगी और सारे घर में बोलेगी जल्दी आओ, सुंदर वाले बाबा जी आ गए। और मुझे अभी तक याद है, मैं स्कूल से घर आई और मैंने बाबा जी को ये बात बताई, मैं भी छोटी थी तो, और बाबा जी ऐसे लाल हो गए, ब्लश करने लग गए, जैसे एकदम हो जाते थे। पर वही, वो मोहनी सूरत, वही प्यारी मुस्कान, आए वही हैं। है कि सुंदर तो थे ही और प्यार भी पूरा। और सच्ची। इतने भोले मोह लेते थे, कुछ नहीं कहते थे, बस देख के ही मोह लेते थे। देख के ही मोह लेते थे। एक बार बाबा जी को मिला तो महापुरुष थे साथ, वो कहते मिलना है, तो उनको भी मिलाया, वो मिल लिया। तो पहले भी बोला कि बाबा जी से कोई बात नहीं करते, सिर्फ जप्पी डालता था, सिर्फ जप्पी डालनी। तो वो महापुरुष थे, कहते बाबा जी हमें चार्ज कर दो। तो बाबा जी ने जप्पी डाली, तो उसको जप्पी डाल के मैं सामने खड़ा था, मुझे देखने लगे, हाँ तूने भी चार्ज होना है। मैं कहा हाँ जी मैंने भी चार्ज होना है। वो कितना प्यार लिया, जोर से जप्पी डाली बाबा जी को। तो एक बार मसूरी ना, फर्स्ट टाइम मैं दीदी मसूरी गया था,
तो मसूरी से जब लौटने लगा ना, पहली बार मसूरी देखी मैंने, पहली बार मसूरी गया, बाबा जी को वॉलीबॉल खेलते देखा ऐसे। तो जब चलने लगा तो बाबा जी ने मुझसे पूछा, कहते जा रहे हैं? ऐसे बाबा जी ने कहा, वॉलीबॉल सुबह सुबह खेलते थे ना, खेलने के बाद जब जाने लगे तो दिलबाग जी ने मुझे, बीबी ने मुझे मिलाया बाबा जी साथ कि बाबा जी अब आज जा रहा है। तो बाबा जी मेरे कहते जा रहे हैं, तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने ना जोर से जाके बाबा जी को जप्पी डाल दी। आप सच मानो, जब हम सारी जो हम खेलने वाले थे वॉलीबॉल, सारे आसपास खड़े थे, बीच में हम दोनों, मैं और बाबा जी, जब होश में आए बाद में पता चला वो मेरी पीठ पे हाथ फेरते रहे, मैं उनकी पीठ पे हाथ फेरता रहा। वो प्यार में, वो मेरी पीठ कितनी देर करते रहे प्यार से, मैं जप्पी डाल के करता रहा। प्यार कितना प्यारा होता है दीदी, जिस जिस दिल में ये प्यार होता है वो वो खुद भी बहुत प्यारा हो जाता है, ये प्यार उसको और प्यारा कर देता है। तो वो खुद ही प्यार थे, तो प्यारे तो लगने ही लगने थे ना हमें, तो हमें प्यारे इसीलिए लगते थे क्योंकि वो लव थे, मेरा इश्क थे, मेरा प्रेम थे, लव पर्सोनिफाइड थे, तो सबको प्यारे ही लगने थे वो। और दीदी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले तो सारी संगत की ओर से आपका शुक्रिया करता हूं कि आप हमें ये प्रीशियस टाइम आपने दिया। और एक बात जरूर, मैं आपको थैंक यू करती हूँ कि आपने मेरे को ये चांस दिया कि आपको भी और महापुरुषों का भी प्यार मिल रहा है। मैं साथ साथ मैसेजेस भी देख रही हूँ, सब इतना प्यार दे रहे हैं, और बस सबके आगे अपने लिए यही मांगती हूँ कि आप सब जैसे प्यार देते हो, इज्जत देते हो, कि मैं भी आप सबको वैसे ही प्यार दे सकूं, आप सबकी इज्जत कर सकूं। और मैं बिल्कुल डिजर्विंग नहीं हूँ इस लव के लिए, पर ये आप सबका बस प्यार है कि आप इतना प्यार देते हो, बस मैं उसके लिए डिजर्विंग बन सकूं। आप डिजर्विंग हो दीदी, ये आप डिजर्विंग हो। आपको प्यार, आपने, आपके पास भरा पड़ा प्यार, आपने वो हमें देना है। आप भरे पड़े हो प्रेम के, बाबा के प्यार के भरे पड़े हो। दतार कृपा करे हम आपकी कदर कर पाए, बस मेरे दिल की ये इच्छा है। उस दिन भी जब आप लाइव आए थे तो मैंने मांगा था कि हम आपकी कदर कर पाए। बाबा हरदेव सिंह जी को सच्ची उस रूप में, मैं श्रद्धांजलि लफ्ज बोलने को दिल नहीं कर रहा क्योंकि वो गए नहीं हमारे, और हमारे पास हैं, इसलिए श्रद्धांजलि लफ्ज मेरा दिल नहीं कर रहा मैं यूज करूं। वो जीवित हैं, हम सब में जीवित हैं, इसलिए श्रद्धांजलि लफ्ज मैं यूज नहीं करूंगा। तो वो रोम रोम में बसे हैं हमारे, जिंदा है, इश्क जिंदा रहेगा, वो जिंदा है हमारे पास। लेकिन अगर हम उनसे प्यार करते हैं तो हमें अपने इन प्यारी बहनों को संभालना भी है, इनकी कदर भी करनी है, इनकी हर बात माननी भी है। जैसे जैसे सतगुरु माता सुभिक्षा जी का देश है वो भी चलना है, वो करना है। लेकिन साथ जरूरी है, मेरी प्यारी प्यारी भोली भोली बहन समता दीदी को हमने संभालना, और इनको खुश रखने का हर जरिया ढूंढना। ये कैसे खुश हो सकते हैं, ये कैसे खुश रह सकते हैं। रेणुका दीदी हैं, हमारे प्यारे प्यारे दीदी हैं, दूसरे दिन ही बीमार हो जाते हैं, उनको जाके हंसाना पड़ता है, खुश करना पड़ता है, उठो उठो मेरे प्रभु, आप सूफियों के सरदार हो, उठो। उनको उठाना पड़ता है। तो ये प्यारे प्यारे हमारे ये परिवार है, अगर हम इनको अपना परिवार मानकर रखेंगे तो सच्चा प्यार है हमारा बाबा जी के साथ। अगर हमने इनकी कदर नहीं करी तो ये बात हम समझ जाएं, मेरे साथ जो भी आज जुड़े हैं समझ जाएं, हमारा बाबा हरदेव सिंह के प्यार की हम कदर नहीं कर पा रहे। जो प्रेम उन्होंने हमें दिया है, उनके प्रेम की कदर ये है कि हम इस परिवार की कदर कर पाए, अपने गुरु परिवार की कदर कर पाए, इनको संभाल पाए, इनकी लंबी उम्र की दुआएं करें, इनके सुखों की, खुशियों की। ये पातशाह जैसे ये मेरी बहन खुश रहते हैं, इनकी जिंदगी में गम ना आए, ये खुश रहें, मुस्कुराते रहें, इनके परिवार ये पातशाह, यही दुआ है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कभी गमी का दौर अब ना देखने को मिले। जब ये दुआएं हमारे दिलों से निकलेंगी इस परिवार के लिए, तब हम सच्चे प्रेम की कदर करेंगे बाबा हरदेव जी महाराज ने जो हमें प्रेम दिया। तो दीदी यही कामना है आपके चेहरे, आपका वो भोलापन आखिर दम तक, मुझे नहीं पता जितना भी दिया है आपने जीवन मुझे, मैं आपको मुस्कुराता देखूं, आपकी खुशी का कारण बनूं, आपकी हंसी का कारण बनूं, आपसे वो भाई भाई शरारतें भी करता रहूं, लेकिन आपको आता भी रहूं। मैं कुछ आपका जो और फिर इतने आशीर्वाद दिए
भी और लेके भी दिए संगत में भी। हमेशा लिए ये दिल से अरदास हर टाइम रहता है कि बाबा जी हम सब आपके बच्चे हैं, अब हम में से कोई भी किसी इम्तिहान से ना निकले। और जैसे आपने अभी बोला, एक बार मैं संगत में थी गुड़गांव में, तो मेरे को तब भी टाइम मिला तो मैंने यही बात करी कि उससे पहले जो बोल रहे थे 2-3 महापुरुषों ने आके अपना प्यार एक्सप्रेस किया कि आप में हमको बाबा जी दिख रहे हैं या ऐसे, तो मैंने भी यही बोला कि ये बिल्कुल ओत-प्रोत मामला है। जैसे आप सबको शायद पता नहीं कौन सी मेरी कमी है जो आपको शायद भा गई, लेकिन मुझको वही प्यार और वही सब बाबा जी की झलक आप सब में से आती है। तो बिल्कुल वही फील करती हूँ जब संगत में होती हूँ, एक एक गुरसिख का प्यार मिलता है तो बस ऐसे ही लगता है कि बाबा जी और माता जी का प्यार आप सबके थ्रू मिल रहा है। और जब आप सब गले भी लगाते हो प्यार से, तो बिल्कुल मम्मा पापा दोनों की वो खुशबू आप संगत में है और उनका प्यार आप संगत से मिलता रहता है। और माता जी आशीर्वाद दें और निरंकार ब्लेस करे कि ये संगत, ये सारे बच्चे उनके हमेशा कायम रहें और सबके घरों में भी खुशियां हो और सबका आपस में प्यार भी बना रहे। और मैं भी आप सबकी कदर कर पाऊं और सबको प्यार करती रहूं। हाँ जी। ये कोई ना नॉटी बात हमने आपसे सुननी है, मेरी तो बहुत नॉटी है बाबा जी के साथ बातें। तो कोई नॉटी प्यार बात। वाली हंस जैसे माता नॉटी सुदीक्षा जी की बात। नहीं है, जैसे माता सुदीक्षा जी ने कहा था मैं तो अपना काम कराई, जब पेपर दे के आए कि मैं तो अपना काम कराई, अब खुद संभाल लेना। तो आपने भी बहुत बाबा जी के साथ आप शरारतें करते थे कि नहीं करते थे? मैंने तो बहुत करी हैं अपने, जब मैंने बाबा के साथ बहुत शरारतें करी, मुझे तो अच्छा, याद मैंने करी है पर थोड़ी सी कम करी है। हम तीनों में से मैं थोड़ी कम शरारती थी। है। अच्छा, कोई एक शरारत प्यारी प्यारी। अच्छा, मैं सोचती हूँ, और तब तक मैं सोच रही हूँ मेरे साथ महापुरुष भी हैं और पुणे से स्नेहा है और हर्षिनी और संप्रीति सब इधर हैं। तो तब तक अच्छा, आपको हाँ गीत सुनाएंगे सारे। और चलो ठीक है, मैं तब तक कुछ बात सोच रही हूँ जी। ठीक है दीदी। तो ये बड़ी रहमत है हमारे पास आज, संपू भी हमारी प्यारी प्यारी, ये मोटी मोटी हमारी, ये बहुत शरारती है, इसके साथ हाँ बहुत जी। शरारतें करती है हमारे हाँ, साथ भी। संप्रीति की एक्चुअली बहुत बाबा जी के साथ शरारती बातें हैं, मैं वो शेयर कर सकती हूँ। हाँ मुझे पता हाँ है, जी। ये च्युइंगम भी छुपा लेते थे बाबा जी इसकी, हाँ जी। हाँ ये जी। च्युइंगम भी खाती थी, मुझे पता है इसका शैम्पू का। और मैं आपको ये फोन अब दे रही हूँ, पहले इनसे आप गीत सुनो जी। एक ठीक है जी, सेकंड। ठीक है। आओ जी मेरे प्रभु, आज की ये लॉटरी हम सभी संभाल पाए। हमारी प्यारी प्यारी संप्रीति, हर्षिनी, हर्षिनी से माता जी बहुत प्यार करते हैं, ये बहुत प्यारी बच्ची है, माता जी इसको बहुत प्यार देते हैं हर्षिनी के। ये देखो शैम्पू भी आ गई हमारी प्यारी प्यारी शैम्पू। संप्रीति जी धन्यकार। धन्यकार जी। तूने मेरी फोटो नहीं दी, जो एनवाईएस पे इतनी प्यारी फोटो ली थी हमने, ऐसे हाथ तू मैं और आप सभी ने फोटो ली थी, तूने अभी तक मुझे भेजी नहीं है। और स्नेहा जी धन्यकार जी। धन्यकार जी। धन्यकार। हर्षू ठीक हो? अक्की कहाँ है? अक्की को बोलो लकी आया है, अक्की कहाँ है? अक्की जी धन्यकार। चलो जी, जी प्यार से कहना था धन्यकार जी। रहम करी मेरे ते साहिबा, मैं ना समझ हाँ, ओ नादाना समझ हाँ। मालिक खला मादा इंज समझा मैं रमजा, हो तेरी समझा की रमजा। जिंदगी मेरी ते साथ लड़ी, तेरी मेहरबानी है। लूलू मेरा कर्ज है तेरा, तेरी मेहरबानी है। पल पल छिन छिन शीश झुका के, तेरा शुक्र अदा मैं करता रहा। रहम करी मेरे ते साहिबा, मैं ना समझ हाँ,
वो नादाना समझना, तू है मालिक करामता, इंज समझा मेरा मजा, वो तेरी समझा की रमजा। अच्छा याद है? निगाहें तेरी साड़ते हर पल, मेरी हलचल, मीलों मील बने बोला बन के, हंस के सुने सारी हर गल, मिलदा सकून जो ओना तो पलाचो, ओ ना मिले दुनिया दे शे विचों, रहम करी मेरे ते साहिबा, मैं ना समझ मैं दाना समझ, तू है मालिक करामता, हिंद समझा मेरा मजा, वो तेरी समझा की रमजा। हो गया? ताप संग जी प्यार से कहना गाना कहा जी। संप्रीति जी को भी हमने अभी सुनना। शैम्पू आजा। और स्नेहा जी भी आए हुए हैं। अभी हमने पुणे का टूर करा, इन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, इसके लिए सारी संगत के सामने इनका शुक्रिया। स्नेहा जी प्यार ही मिलेगा जी, थैंक यू आप जी का भी। और वो बहुत अच्छा टूर भी रहा, संगत माँ का प्यार भी दिया और इस परिवार ने भी मुझे बहुत प्यार दिया। और शैम्पू मुझे पता है तेरी बहुत नोटी नोटी बातें हैं बाबाई के साथ, हम अपनी शैम्पू को जरूर सुनेंगे। वो जरूर प्यार जो बाबाई से लिया हमारी संप्रीति ने, प्यारी प्यारी संप्रीति ने, वो हमें संप्रीति बताएगी। जी मेरी प्यारी प्यारी संप्रीति। संप्रीति आप बहुत प्यारे लग रहे हो यार, बहुत स्वीट लग रहे हो, बहुत स्वीट लग रहे हो। वो स्वीट सी बात सुनी हमने पहले संप्रीति से। तूने कितनी नोटी नोटी बातें तेरी बाबा के साथ शरारत भी करी, कितना प्यार भी लिया। एक्चुअली नोटी बात वो होती है जो बाबा जी की हंसी का कारण बने। मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, हमारे घर ना ईशाना होने वाली थी, सेकंड बेबी होने वाला था, तो सभी कहें बाबा जी को कहो कि पहले बेटी है तो सेकंड टाइम बेटा आ जाए। सभी का तो मैंने मेरा जैसा जो हजूर देंगे तो अच्छा है, हमने नहीं कहना। तो तेरे को पता बाबा जी ना खड़े थे, अमृतसर आए तो बाबा जी खड़े थे, मैंने बाबा जी को पीछे